लेट्स स्टार्ट। यूट्यूब पे हो रहा है क्लास, तो जल्दी से आइए सब कोई, एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए फ्रेंड लोग को अगर कोई ऐप में बैठा है तो। ग्लिच है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसमें ले रहा हूँ। ओके, तो सुनाई दिखाई दे रहा है आप लोग को प्रॉपर, तो चालू कर रहे हैं। लास्ट क्लास हम लोग ने बेसिक्स बोल के पहला क्लास अपलोड किया था, जहाँ पे मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया कि हमारे नंबर्स की दुनिया कैसे चलती है। मैंने आपको कुछ ऑपरेशंस भी बताए थे जिसका नाम था इक्वेशन और इनइक्वालिटीज। इक्वेशंस हमारे लिए थे जब कोई दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक दूसरे से एकदम बराबर है तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं, और यदि बराबर नहीं है तो उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। एक इनइक्वालिटी 4 भाग के होते थे। पहला भाग, प्लीज आप आगे आके बैठ जाइए बाबू, लास्ट बेंच दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, पक्का दो तब ठीक। पहला भाग था हमारा ग्रेटर देन, फिर था लेस देन, फिर था ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। ग्रेटर देन का मतलब था सर कि अगर कोई वैल्यू पहला वाला दूसरे वाले से ज्यादा है, और वैसे ही लेस देन का मतलब था पहला वाला दूसरे वाले से कम। फिर वही लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मैंने अदर नेम्स बताया था आप लोगों को। अगर मैं लेस देन इक्वल्स टू का नाम बोलूं तो मैंने आपको बोला था एटमोस्ट, है ना, याद है आपको, ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट यानी कि मैक्सिमम। और वही उल्टा बात वहां किया था मैंने आपको कि भैया मिनिमम है, कम से कम है, या फिर एटलीस्ट है। इतना बात बताने के बाद मैंने आपको नंबर सिस्टम में सबसे पहला गोला बताया था नेचुरल नंबर 1 2 3 4, जो नेचुरली हमारे मन से निकलेगा अप टिल इनफाइनाइट। इसके बाद हमने जीरो भी इसमें जोड़ दिया आगे, तो होल नंबर्स। उसके बाद हमने इसमें नेगेटिव होल नंबर्स भी जोड़ दिया, तो इंटीजर्स, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। उसके बाद मैंने आपको बताया रैशनल नंबर, जो कि थोड़ा टेक्निकल था, टाइम लिया हमारा आधा घंटा उसको समझने में। और वो था अगर कोई भी इंटीजर तो रैशनल नंबर है ही, साथ ही साथ अगर कोई फ्रैक्शन को हम यानी डेसिमल वैल्यू को हम अगर a बाई बी के फॉर्म यानी दो इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, भले ही हो ना हो उससे मतलब नहीं है। हाँ, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो एक रैशनल नंबर है, अदरवाइज इरेशनल है। इरेशनल की दुनिया बहुत छोटी थी, ई पाई या फिर बोल लो आपका रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतना बात बताने के बाद मैंने आपको बताया था कि भैया इन दोनों को मिला के हम रियल नंबर्स बोलते हैं। दुनिया में आज तक इतने ही नंबर्स हुए हैं और कोई नंबर्स है ही नहीं। इसको छोड़ के अगर कोई नंबर्स है तो वो इमेजिनरी है हमारे लिए, जिसका वैल्यू आज तक कोई माइका लाल नहीं निकाल पाया है, और इसीलिए वो दुनिया में अभी भी भटक रहे हैं। क्या बोलो, डन है सबको इतना सा बात? इतना सिखाने के बाद मैंने आपका क्लास एंड किया था और बोला था आज समझ के आना, ताकि अगले क्लास से आप सारी बातें कर पाओ। क्या डन है सबको? तो आपको फ्रैक्शन के बारे में पता चला, डेसिमल्स के बारे में पता चला, और फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को भी हम एक और फॉर्म में लिखते हैं जिसको आप परसेंटेजेस भी बोलते हो। सुने हो ना आपने परसेंटेजेस? तो लिखिएगा नेक्स्ट, हमने शायद हेडिंग नंबर 2 दिया था बेसिक टर्म्स के अंदर, देखो तो एक बार, सम बेसिक नंबर सिस्टम क्या था, क्या बी बी, देखो ना प्लीज, हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बी क्या चल रहा था हमारा, बताओ ना, सब इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर ए क्या था? ए क्या था? इक्वेशन वर्सेस। बी क्या लिखा है? तो सी लिखिए आज, सी लिखेंगे आज। एक्सक्यूज मी, सलोनी जी एक बार ग्रुप में प्लीज लिख दीजिए ना कि सब कोई आ जाओ टेलीग्राम में, सॉरी यूट्यूब पे। आप ही हैं सलोनी जी? ले, आप ही सिर्फ लिखे हैं, तो बाकी लोग कहाँ हैं? रिप्लाई कीजिए ऑनलाइन लाइव, मुझे नहीं पता चल रहा है आप लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके, आ जाएगा स्क्रीन, एक सेकेंड। Why? यस, ओके, मुस्कान, ऋतिक,
अब ठीक है, चलिए तो सी नंबर पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे। रेशियोज, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। रेडी? लिखना, एनी टू नंबर्स expressed in A by B form is called a ratio between A and B. Between A and B. It is, बोला था ना, it is always, yeah, it is also, sorry, it is also expressed as A is to B. इस साइन को हम बोलते हैं is to. स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ले, कौन पनौती आज आया है पता नहीं, आज सब चीज उल्टा पुल्टा हो रहा है मेरे साथ ही। कोई बात नहीं, अब ठीक दिखेगा। मैंने लिखा एनी टू नंबर एक्सप्रेस इन ए बाई बी फॉर्म इज कॉल्ड रेशियो बिटवीन, बिटवीन ये बी डब्ल्यू का मेरा मतलब है बिटवीन। आप फुल फॉर्म लिखिए, मैं टीचर हूँ। बिटवीन ए एंड बी, फुल स्टॉप देने के बाद इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज ए इज टू बी। इस साइन का मतलब है इज टू। क्या डन है? लिखिए जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर ऑफ boys and girls in a class are in the ratio of 3:2. Are in the ratio of 3:2. Explain. क्या मतलब हुआ इसका कि अगर एक क्लासरूम में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है, इसका आप एक्सप्लेनेशन मेरे को दे सकते हैं? अगर टोटल 5 है तो आपने कैसे मान लिया टोटल 5 है? किसने बोला अगर? ये अगर मगर मेरे साथ नहीं, मैंने जो दिया है उसके हिसाब से ही बताओ। इतना तक के बाद में आप क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। अरे ऐसे ऐसे फिर ऐसे इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देते। ऐसे सुनना मेरा बात, जैसे आपने बोला अगर 5 माने तो मैं बोलूँ छोड़ो ना, 5 माने क्यों बोल रहे हो, ऐसे बोलो ना हर 2 लड़की के अगेंस्ट 3 लड़का है, या हर 3 लड़के के अगेंस्ट 2 लड़की है क्लास में। मतलब यदि क्लास में 3, अब बोलोगे यदि क्लास में 3 है लड़का तो 2 लड़की है, 6 है तो 6 लड़का है तो 4 लड़की है। समझ में आ रहा है बात? ऐसे ऐसे करके कुछ भी चीज हो सकता है। यानी हर, जैसे मैंने बोला सुने, हर 3 लड़के के अगेंस्ट 2 लड़कियां हैं क्लास में। अब वो पता चलेगा आपके कितने गर्ल्स या बॉयज क्लासरूम में हैं, उस अकॉर्डिंग से हम बता सकते हैं नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। बोलो बात समझ में आ रहा है? लिखना इस बात को। देयरफॉर फॉर एवरी 3 boys there are 2 girls in the classroom. करेक्ट? ये कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो बस अभी, कि हर 3 बॉय के अगेंस्ट 2 गर्ल, या वही वाइस वर्सा। क्या बुला सकते हो बताओ? फॉर एवरी 2 गर्ल्स देयर आर 3 बॉयज इन अ क्लास। अच्छा, मैंने उल्टा बात नहीं बोला, फॉर एवरी 2 बॉयज देयर आर 3 गर्ल्स इन अ क्लास। क्या ये रॉन्ग हो जाएगा? क्या ये बात रॉन्ग है? कुछ बोला ध्यान से सुनना, वापस से सुन लेना एक बार सब। फॉर एवरी 2 बॉयज देयर आर 3 गर्ल्स इन अ क्लासरूम, ये गलत है। क्यों गलत है?
नहीं मेरे को नहीं समझ में आया, मैंने शायद ऐसे बोलो ऑर्डर चेंज कर दिया। कुछ तरीका देखो, एक आदमी को वापस समझाने का तरीका भी अब आप लोग को सीखना है, ऐसे बोलने से नहीं होगा कभी भी। देखो मैंने कुछ वर्ड बोला, सुने क्या चेंज कर दिया? ऑर्डर। मैंने पहले बॉयज इज टू गर्ल्स बताया, बट तुमको बोलते वक्त गर्ल और बॉय का बात कर दिया। अगर वो करना है तो मेरे को रेशियो को भी चेंज करना चाहिए था, जो मैंने पिछली बार बोला भी। फॉर एवरी 2 गर्ल्स देयर आर 3 बॉयज, ये चलेगा। फॉर एवरी 2 बॉयज देयर आर 3 गर्ल्स नहीं चलेगा। यानी एक ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते रेशियो में, गलत हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन रॉन्ग चला जाएगा। तो एक चीज और समझ में आया कि ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। क्या बोलो ऑर्डर है सबको? इतना बात पक्का एवरीबडी? बॉयज और गर्ल्स को इसलिए कंपेयर कर पा रहे थे क्योंकि ये दोनों एक ही यूनिट में, मतलब वी आर ह्यूमन बीइंग। तो हम क्या बोल सकते हैं? 1 स्टूडेंट। तो दोनों तरफ क्या है? स्टूडेंट स्टूडेंट। तो बॉय और गर्ल का रेशियो इसलिए निकल सकता है। अगर मैं यही बोलता बॉयज का एज इज टू गर्ल्स का हाइट, क्या ये करना सही तरीका है रेशियो में? नहीं। क्यों? एक रेशियो को एक्सप्रेस करना है अगर, तो वो एक यूनिट फ्री मेजर होता है, और उस केस में उन दोनों को हमें सेम यूनिट्स में रखना होगा। अच्छा यूनिट्स तो छोड़ो सर, काइंड भी सेम होना होगा। सर व्हाट डू मीन बाय काइंड? अभी जो आपने एग्जांपल दिया बताओ ये किससे डिफरेंस हुआ? वापस से बोल रहा हूं, बॉयज का क्या लिया? बॉयज का क्या लिया? एज। और गर्ल्स का क्या लिया? हाइट। ये किस में नहीं है? सेम क्या नहीं है? ये सेम क्या नहीं है? ये वही मैंने कुछ वर्ड बोला था, सेम क्या नहीं है? यूनिट। क्या ऑर्डर नहीं? क्या यूनिट? काइंड। क्या बेटर वर्ड है? काइंड। दे आर नॉट इन सेम काइंड। व्हाट डू मीन बाय काइंड सर? कि दोनों सेम पहलू में नहीं है, जो आपने बोला बेसिस। काइंड सेम पहलू में नहीं है। चलो ठीक है, दोनों का हाइट ले लेते हैं, गर्ल्स का भी। और क्या अब ये दोनों सेम काइंड के हो गए? ठीक। बॉयज का हमने लिया फीट में और गर्ल्स का लिया हमने सेंटीमीटर में, तो अब यूनिट्स अलग है। तो देखिए दोनों चीज में डिफरेंस क्या है? एक क्या बोले? क्या चेंज? काइंड चेंज। और एक क्या बोले? बताइए, यूनिट चेंज। क्या दोनों बात इंपॉर्टेंट है? दोनों सेम होना चाहिए, तभी कोई 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स हम किस में बोल सकते हैं? रेशियोज में। बोलो ओके है सबको बात? लिखना इस बात को नीचे। ये लिखने के बाद सपोज देयर आर 20 students in the class. Then number of boys are dash and number of girls are dash. कितने बॉयज हुए, कितने गर्ल्स हुए? अगर 20 लोग क्लासरूम में थे इसी एग्जाम्पल में, सपोज मैंने दे दिया, सपोज मैंने कर दिया। ओके देख लेते हैं, सबको निकाल लीजिए प्लीज कैलकुलेटर से, आंसर निकालेंगे। कैलकुलेटर बाहर हो ही जाना चाहिए, मतलब हथियार के बिना कैसे चल रहे हो आप? कभी कोई भी अटैक कर सकता है। मोबाइल नॉट अलाउड। 60,000 का फ़ोन, 40,000 का फ़ोन अगर लैपटॉप इसकी तरह यूज़ करोगे तो हम दे देंगे वो, और वो ले लेंगे। समझे मैंने क्या पूछा? मान लो 20 लोग हैं क्लास में, और अगर रेशियो आपको मालूम है 3:2 है, जैसे मैंने बोला हर 3 लड़के के बदले 2 लड़कियां, तो अगर टोटल 20 लोग हैं क्लासरूम में, तो कितने लड़कियां और कितने लड़के? क्या ये आप निकाल सकते हो एकदम बढ़िया हिसाब? तो सर ये निकालने का तरीका क्या है सर? 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, 5 में कितने में? तो अभी जैसे आपने बोला तो 20 है, तो बताओ इसमें कितने लड़के और कितने? क्या इस रेशियो को आपको बांटना आता है किसी को भी चीज में? कैसे बांटा आपने बताओ तो? यानी आपने बोला 20 इंटू 3/5, 2 नहीं 3/5। अच्छा बाई 5 क्यों किया, बाई 2 क्यों नहीं किया? ओके सिंस यहां ये 20 टोटल रिप्रेजेंट कर रहा, तो बचपन में यूनिटरी मेजर जिसको अपने बोलते थे, यूनिटरी मेथड, तो ये 20 अगर 5 रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि ये 22 रिप्रेजेंट कर रहा है? बताइए, ये 25 रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब टोटल है तो नीचे भी टोटल से डिवाइड कीजिए, फिर वापस। आज अगर 20 को डिवाइड कर दोगे 2 से, क्या गलत हो जाएगा कि नहीं बात?
तब फिर तो मीनिंग ही चेंज। हाँ, अगर मैं बोल देता सपोज देयर आर 8 गर्ल्स इन द क्लास, हाउ मेनी बॉयज आर देयर? मेरा कहना समझे, वापस से बोल रहा हूं, देयर आर 8 गर्ल्स इन द क्लास, हाउ मेनी बॉयज आर देयर? तब आप क्या करते? 8 इंटू क्या, 3/5 की 3/2? क्यों अब 2 क्यों बोले बच्चा? अब 2 क्यों बोले? मैंने बोला, वापस से रिपीट करूं, मैंने बोला देयर आर 8 गर्ल्स इन अ क्लास, मैं दे देता इसकी जगह। तब आपको अगर बॉयज पूछता तो आप 3/2 क्यों करते रेदर देन 3/5? अगर यहां गर्ल्स है तो डिवाइड भी किससे करेंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स वाले रेशियो से। देखते हो पहलू, मतलब जरूरी नहीं हर भाई 3/5 हो या 3/2 हो। मेरे क्वेश्चन पूछने के तरीके से आपका आंसर देने का तरीका चेंज हो जाएगा। अगर मैं यही गर्ल्स दे के बॉयज पूछता तो इंटू 3/2 होता, और यही मैं टोटल दे के पूछ रहा हूं तो 3/5 है। क्या ये पहलू समझ में आता है? इसको हम बचपन में बोलते थे यूनिटरी मेथड, कि फॉर एवरी 5 देयर आर 20, ऐसे करते थे बचपन में। दिखाऊं? 5 के बदले 20 तो 1 के बदले 20/5। समझ में आ रहा है आपको ये वाला बात? तो हर 3 के बदले कितना, तो आपको बॉयज मिल जाता था, विच वॉज 20/5 इंटू 3। ऐसे करते थे ना, ए इतना के लिए इतना, तो 1 के लिए कितना। वैसे ही अगर मैं दे देता 2 रिप्रेजेंट कर रहा है वो तुम्हारे लिए 8 गर्ल, तो बताओ 1 क्या है? 8/2। तो हेंस मेरे को क्या जानना था, बताओ कितने गर्ल्स मैंने दे दिए आपको, मतलब सॉरी, हाँ कितना था वो? 3। तो 8/2 इंटू 3। क्या यहाँ से भी वो आ रहा है 12 बॉयज? तो मैं डेटा किस हिसाब से देता हूँ, उस हिसाब से आपका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। यानी रेशियोज यूज करने के कई तरीके हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप मेरे से मांग क्या रहे हो वापस। तो यूज ऑफ रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर्स एज वेल एज डेटा। तो जब मैंने कोई चीज मांगा तो उसको लिखने का तरीका, सोचने का तरीका अगर अभी से आपको क्लियर रहेगा तो आने वाले क्लासेस में जब भी मैं ये कॉमन चीजें यूज करूं तो आपके लिए कॉमन होनी चाहिए, अनकॉमन नहीं। तो प्लीज आगे से जब भी मैं ये सब बात करूं आपको ये लगना चाहिए हाँ ये सब तो ठीक है, हैबिचुएशन में आ रहा है अब धीरे धीरे। ये पहले नहीं था सर, हम लोग को ये क्लास 6 में पढ़ाया जाता है। 6 का चैप्टर नंबर 5 है ये। मैं दिखा दूंगा आपको, आपके कोई भाई बहन पड़ोसी या आप जिसको पढ़ाते हो, कई लोग तो यहाँ हैं, हाँ ये तो मैं भूल ही गया सर, होम ट्यूशन देते हैं हम लोग, साइड इनकम। तो ये जो होम ट्यूशन देते हो तो 6-7 को मैं सुनता हूँ 6-7 में क्या है सर, मैथ्स ऐसे ही पढ़ा देंगे, लो यहीं फेल हो जाओगे तुम लोग। तो मैं बता दूं आपको, वही रेशियोज जो आप 6-7 को शायद पढ़ा रहे हो घर पे कोई ना कोई, वो आपके इसमें आएगा। और सोचो आपसे नहीं हो पाया तो वो जो जिसको पढ़ाते हो टपली मार के जाएगा कि नहीं तुमको, बोले ये क्या है, ऐसे पीछे से मार देगा तुमको। तो टपली क्यों खाना, उससे अच्छा अपने समझ लो कि हाँ भैया मेरे को एकदम सब चीज़ आता है, ताकि दूसरे वाले को भी सही बता पाए। 8 में तो जाके अपना इंडिसेस लॉग ये सब भी आ जाएगा, और वो भी चैप्टर्स है। तो आपने 6-7 का अगर कभी मैथ्स पढ़ाया कि इसमें तो क्या ही बड़ा बात है, तो यही बड़ा बात है और कुछ बड़ा बात नहीं। और सोचो ये आज हमें बड़ा लग रहा है, जबकि हम जब बच्चों को पढ़ाएंगे हमें लगेगा अरे क्या ही है। बोलो दोस्त समझ में आ रहा है बात? तो हर एक चीज का मीनिंग समझ लो, ताकि अगली बार से ऐसा हो कोई भी जन पूछे तो हमें पता है क्या कहना चाहते हो, हमें रटना नहीं है कि ये 2 नंबर का रेशियो को इसको ये बोलते हैं, इसमें ये होता है, क्यों होता है पता चल जाएगा। बोलो डर है सबको बात? तो ये है हमारा वैल्यू। तो यहाँ पे आपने बोला 20 इंटू 3/5 से 12, और यहाँ आपने बोला 20 इंटू 2/5 से कितना, 8। और यही अगर कहने का तात्पर्य चेंज करता तो मीनिंग चेंज। बोलो डन है? लिखना इसके नीचे कुछ बातें। ratios are unit free measures. Ratios are unit free measures. Ratios are unit free measures. आगे बढ़े। It is expressed in the simplest form. Example, 12/8 is expressed as 3/2. करेक्ट? यही तो था सच में भी। ऊपर 12 लोग थे, नीचे 8 लड़कियां थी, तो बॉयज इज टू गर्ल एक्चुअल में 3:5 नहीं था। मतलब जो आपने मान लिया था कि 5 ही लोग है, जरूरी नहीं है 5 ही लोग है। लोग अगर 20 है तो रेशियो वॉज 12/8।
उसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा किसमें बताओ, 3/2। कैसे हुआ ये, 4 से कट रहा है देखो दोनों तरफ और सिंप्लीफाई हो गया। इस 4 को हम बुलाते हैं कॉमन फैक्टर। क्या बुलाते हैं बताइए, कॉमन फैक्टर। लिखिएगा, दी फैक्टर which is same in both terms of a ratio is called, बताओ क्या बुलाया, कॉमन फैक्टर। द फैक्टर विच इज सेम। वाई द टर्म फैक्टर, फैक्टर मतलब क्या होता है पता है, जो चीज इनटू में आता है। फैक्टर मीन्स समथिंग इन इनटू। तो अपने बोलते हैं ना जैसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर, बचपन में एलसीएम निकालते थे, एचसीएफ निकालते थे, तो फैक्टर मतलब जो उससे डिवाइड कर रहा है, मतलब डिवाइड और इनटू एक ही फंक्शन होता है। बाई 1/, समथिंग बोलना या इनटू समथिंग बोलना, इससे तो उसको हम फैक्टर बुलाते हैं। डन। तो कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड विच फैक्टर बताइए, कॉमन। तो बताओ व्हाट वाज द कॉमन फैक्टर हियर इन दिस एग्जांपल, इन आवर एग्जांपल, इन आवर एग्जांपल लिखिए, कॉमन फैक्टर वाज 4। ओके एवरीबॉडी, हमारे एग्जांपल में कॉमन फैक्टर 4 था। इजी पीजी, पक्का। द ऑर्डर of the terms in the ratio is also important, करेक्ट। क्या हम ऑर्डर स्विच कर सकते हैं, नहीं सर, हमको ऑर्डर्स भी बहुत काम के। डन। नीचे लिखना, to express any data or compare any data, ratios are used where the data must be of dash kind and dash unit. Very important, very important, same kind and same unit. अगर हम इंडिविजुअल्स का नंबर्स ले रहे हैं तो सामने भी नंबर्स होने चाहिए। अगर हम एज ले रहे हैं तो सामने भी एज, हाइट ले रहे हैं तो सामने भी हाइट, और तो और अगर हम एज ईयर्स में ले रहे हैं तो सामने वाले का भी एज ईयर्स में, मंथ्स में नहीं ले सकते, एंड सो ऑन। बोलो बात समझ में आ रहा है सबको। लिखो एग्जाम्पल 2, अविनाश कॉमा ईशा कॉमा संदीप एंड द ग्रेट नवनीत। वेट्स आर जानना भी चाहते थे सर, एक ही का जानना है बाकी का क्या जान के करेंगे, भारी आदमी है भाई, क्या करे। अविनाश, जिसका कभी विनाश ना हो सके, इन्फिनिटी बोल सकते हैं अपने, क्योंकि उससे जब 200-300 ग्राम कम भी होता है तो हमें पता भी नहीं चलता है क्या हो गया। मैं जनरली इसका वेट टन्स में बुलाता हूँ, बट आपको अभी केजीज में लिखाऊंगा, ठीक है ना। मतलब वो टन्स में बोला जा पा रहा है, एक्सप्रेस किया जा पा रहा है। क्विंटल तो बड़ा आराम से, बट टन्स में भी मैं बोल सकता हूँ। लिखना, जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। लिखिएगा 150 केजीज कॉमा, ईसा मैम बच्ची हैं तो उनका 50 ले लेते हैं, संदीप सर का भी कमी है 50 ले लेते हैं, और नवनीत सर का मान लो 70। 50 की जगह चलो 60 कर दो, संदीप सर को थोड़ा सा मोटा बना दो।
बाल का वजन है उनका। बोलो 60 kg लिख लिया, ठीक है। बताओ, एक्सप्रेस द वेट्स ऑफ 4 people above इन रेशियो। क्या आप इसको भी रेशियो में लिख सकते हैं? और क्या लिखा जा सकता है? क्यों भाई, क्यों क्यों? चारों आदमी का तो एक तो आपने ले लिया वजन, और तो और वजन भी बच गए हम लोग, आपने टन क्विंटल यूज नहीं किया, सबको केजीज में बोल दिया। वैसे हम लोग को दे भी देते तो हम लोग डर जाते, क्विंटल को कैसे किलोग्राम में करते हैं। ये तो बचपन में वो जो नहीं था मेंसुरेशन, तगड़ा डिफिकल्ट था। मतलब होता ना किसको केजीज को कैसे उसमें, अच्छा सबसे डिफिकल्ट होता था पाउंड्स और केजीज, मेरे ख्याल से वो बहुत दिक्कत देता होगा। पता ही नहीं है कई लोगों को कन्वर्जन कि 1 किलो कितना पाउंड होता है। वो तो केक आने की वजह से फिर भी पता चल गया कि केक में सर 2 पाउंड का केक चाहिए। तो वो जो किलो और पाउंड का रिलेशन, एनीबडी नोस कि 1 kg इज इक्वल टू कितना पाउंड्स? हाथ ऊपर। अबे बचपन में WWE भी नहीं देखा? नहीं देखा है? कितने लोग देखा है WWE? देखा ना, कुछ तो कुछ देखा है। अभी तो वो चलता है ना, कोई क्या नाम है उसका, सुपरमैन पंच, रोमन रेंज है ना, अभी तो वो चल रहा है। हम सुने हमारे टाइम में तो बहुत गजब गजब लोग थे। तो वो क्या जॉन सीना सुने तो होंगे, बिग शो अविनाश सर टाइप, 510 पाउंड जब वो लोग आता था ऐसा बोलता था ना। और फिर अपने कार्ड्स और खेलते थे। उसका था किसी के पास कार्ड्स था उसका जिसमें रैंक है ना, वेट, हाइट, बाइसेप्स ऐसे लिखा हुआ रहता था। दोनों जन ऐसे फेंकते और थे और बोलते थे क्लैश, सेम आता था तो बोलते थे क्लैश, जो पहले बोला वो ले जाएगा। वो सब तुम लोग क्या बचपन बिताया पता नहीं। दिन भर पढ़ाई की हो क्या? हाँ, दिन भर पढ़ाई की हो, ये सब खेले ही नहीं हो क्या? मतलब एकदम, मतलब सर हम लोग का तो दुनिया था। टुन क्या नाम है उसका, भीम, टुन मौसी, यही सब देखे हो ना तुम लोग ना। टेम्पल, अच्छा गेम्स खेले हैं बहुत ज़्यादा। वो क्या नाम है एक तो, वो सबवे सर्फर में ऐसे बंदूक मारते हैं, पबजी। हाँ पबजी, बाप रे बाप, जी है वो। तो पबजी टाइप जो भी, आप लोग का दौर अलग, वही जेनजीज, और हम लोग रह गए भाई मिलेनियम। अब बताइए मेरे को, एक्सप्रेस दी वेट्स ऑफ द 4 people इन दी रेशियोज। क्या करोगे? 150:50, 50:60:7। तो क्या सिर्फ 2 होना जरूरी है कि 2 से ज्यादा चीज को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशियो में? 2 से ज्यादा चीज को भी। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या कर सकते हैं बताइए? 3 से सब डिवाइड हो रहा है, 15 से सब डिवाइड हो रहा है। हाँ मतलब सिर्फ 0 0 0 0 कट रहा है। अच्छा, तो चारों से आप जितना चीज काट सकते हो उसको कॉमन फैक्टर बुलाओगे। तो यहां कॉमन फैक्टर क्या हो गया सर? 10। अब सिंप्लीफाई और नहीं हो रहा है सर, क्योंकि 7 के मल्टीपल में नहीं है, कुछ ना कुछ तो कट जा रहा है। तो बताइए रेशियो क्या हुआ? 15:5:6:7। इसका मतलब ये बोल दूं अविनाश सर 15 किलो के हैं, ईसा मैम 5 किलो की अभी आई हैं, हाँ संदीप सर 6 किलो के हैं, हम 7 किलो। नहीं ना, गलती हो जाएगा कि नहीं? यानी सिर्फ ये देखने से तो गड़बड़ हो जाएगा। अविनाश सर लगेंगे 15 किलो के, तो ऐसे तो थोड़ी होता है सर। तो वो 15 किलो के नहीं है, तो जितना भी है वो कॉमन फैक्टर इससे पता नहीं चलता। ये सिर्फ कंपेयर करने के काम आता है। अगर हमें असली नंबर्स चाहिए तो हमें जानना पड़ेगा कि इसके बीच में कॉमन फैक्टर क्या था। जैसे जब मैंने बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 बोला, तुम नहीं बता सकते थे क्लासरूम में कितने बॉयज और कितने गर्ल्स है, जब तक मैंने क्या नहीं बताया, टोटल नंबर ऑफ बॉयज। हाँ या ना बताओ? जबकि आप बोल रहे थे 3 और 2, मैंने बोला गलत, वो तो कितने भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली बाई सीइंग दिस रेशियो आई कैन नॉट से कि सच में क्या अविनाश सर का वजन 15 किलो कि 15 क्या, वो यूनिट भी नहीं पता, तो 15 क्या, तो ये बोल नहीं पाते। ये बोलने के लिए हमें क्या चाहिए सर? वो कॉमन फैक्टर। तो एक रेशियो सिर्फ एक सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करके देता है, इससे हमें उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं पता चलता। यानी अगर सिर्फ ये पता चलता तो आप ये नहीं बता सकते थे कि अविनाश सर का वजन कितना एग्जैक्ट। बस कंपेयर टूल है ये। टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू यू मस्ट नो द कॉमन फैक्टर, अदरवाइज इट इज नॉट सॉल्वेबल। बोलो पहले कहानी समझ में आ रहा है? कितना डेप्थ है इस टॉपिक में, क्लास 6 का ही टॉपिक है। आगे बढ़ सकते हैं दोस्त? पक्का एवरीवन? पक्का? तो इस तरीके से हम पहला चीज सीखे जिसको क्या बुलाते हैं बताइए? रेशियोज। डन? चलिए। अच्छा, रेशियोज और फ्रैक्शन सेम ही बात होता है, बट फ्रैक्शन सिर्फ 2 चीज के बीच में होता है। और दूसरा, वो चीज ही क्यों, वो पहला वाला नंबर भी एक फ्रैक्शन हो सकता है। जैसे कोई चीज का अगर हम एज बोलना चाहते हैं, तो जैसे चलो लड़का से पूछते हैं, लड़की से तो पूछना पाप हो जाएगा। पाजी आपका एज?
18 गलत है, 18 प्लस है इनका एज, इनका एज है 18 प्लस। ये 18 बोलेंगे मैं नहीं मानूंगा, पक्का 18 से ऊपर हुआ है कि नहीं, एग्जैक्ट बता सकते हो, एग्जैक्ट .2 months, मतलब बस कल ही बीता है तेरा क्या बर्थडे, है ना, क्या सुबह ही था, कब था बर्थडे, 17/7, तो 7 क्या 8 9 10, 17 तारीख ना, तो 10वां तो आया नहीं है 17, तो 2 महीना कितना दिन, बोलते रहे, मजाक नहीं कर रहा हूं, फिर कितने घंटे, फिर कितने मिनट, कितने सेकंड्स, 1 मिनट, जितने आदमी एक अपना एज बोलेगा वो और कुछ 20-25 सेकंड बड़ा हो चुका होगा। यानी एक इंसान या कोई भी चीज का एज एग्जैक्ट इस दुनिया में कोई माई का लाल नहीं बता सकता, कोई नहीं। एज इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, जितने आप अपना उम्र बता रहे होंगे आप और 25 सेकंड बड़े हो चुके होंगे, आपको मैटर नहीं कर रहा होगा, बट इज अ वेरी बिग थिंग। इसलिए आप डॉक्टर को भी जब बोलते हैं ना 18 साल है, वो बहुत होशियार है, साइंस पढ़ा हुआ है ना, वो 18 नहीं लिखता, वो 18 प्लस लिख के छोड़ देता है, मतलब वो जानता है 18 से ऊपर हो चुका है, 19 तक नहीं पहुंचा है, यानी 18 से 19 के बीच में कुछ इसका उम्र है, तुम उसको 18 ईयर्स ओल्ड, बट वो उसके बाद लिखता क्या है 18 प्लस, क्योंकि उसको मालूम है तुम एज लास्ट बर्थडे बोलते हो। कुछ वर्ड बोला मैंने, सुने, एज, आयरनी है आपके साथ ही। मान लो किसी का बर्थडे 3 दिन बाद भी है और वो 3 दिन बाद वही 19 हो जाएगा, तो भी उससे पूछेंगे ना आज कितने साल का है, तुम छोटा दिखने चाहोगे, 18 ईयर्स ओल्ड, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, 3 दिन बाद बर्थडे, फिर भी क्यों पता है, हम अब बड़े होने के बाद चाहते हैं हम छोटा दिखे, वी वॉन्ट कि हम 18 ईयर्स ओल्ड बोले, जबकि हम कितने साल के हो जाएंगे ठीक 3 दिन बाद, 19। दिस इज आर ह्यूमन साइकोलॉजी, जो हम लोग किसी के आगे भी बोलते हैं कि हम 18 बोल रहे हैं, भले ही हम 2 दिन बाद होने वाले हैं 19 के, तो वो डॉक्टर भी समझता है क्या है और एक इंसान भी समझता है क्या है, मतलब 18 का हो चुका है लास्ट बर्थडे, जिसको क्या बुलाते हैं एज। आयरनी देखो उल्टा था बचपन में, 5 साल के या 4 साल के होते थे ना, 4 का केक काट लिया, आई एम 5 ईयर्स ओल्ड मॉम, आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, अगले दिन से 5 साल, मतलब 4 का केक काट लिया, मैं तो 5 का होने वाला हूँ, मतलब बचपन में हम बोलते थे एज नेक्स्ट बर्थडे, क्योंकि हम बड़ा दिखना चाहते थे तब दूसरों के आगे, अरे हम 5 साल का, वो 4 का है, वो वही कुछ एक है, मतलब कुछ एक है, जनरली लोग चाहता है अपने आप को बड़ा दिखाना शुरू में, वो एक बीच में कुछ होगा, किसी का है 10 तक है, किसी का है 12 तक, आई डोंट नो, बट कुछ हद तक जब तक मैच्योरिटी नहीं आता अपने बोलते हैं हम बड़े हैं और अगले में दिखाते हैं हम छोटे हैं। तो एक एज का वैल्यू निकालना कोई माई का लाल का तरीका है ही नहीं, एज इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। सो माई क्वेश्चन वॉज योर एज, wrong question from my side. Age can be given only in a range which is 18 to 19 के बीच में इनका एज है, एग्जैक्ट एज तो ये भी नहीं बता सकते। बोलो डन है सबको बात, तो एक एज को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है, बट इसका मतलब क्या एज डेसिमल्स में ही है ना इनका, यानी क्या 18 पॉइंट समथिंग ईयर्स, जैसे अभी मैं बोलूं तो अगर 3 महीना ही पकड़ते हैं एक बार एग्जैक्ट, तो 3/12 यानी कितना होता है 0.25, यानी इनका उम्र हो गया 18.25। क्या 18.25 को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, बचपन में लिखते थे 18 3/12, ऐसा कुछ लिखते थे क्या 18, इसको क्या फॉर्म बोलते थे पता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या बुलाते थे बताइए, अब ये गलत लिखा गया है, इसको अगर ऐसे लिख रहे हो तो मतलब नीचे मंस है, इसी को लिखने का दूसरा तरीका था 1/4, करेक्ट, तो 8 1/4 भी क्या एक्सप्रेस कर रहा है, बोलो ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी को डेसिमल में लिख सकते हैं 18.25, इसी को सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, बचपन में सीखते थे दिस इंटू दिस प्लस दिस, बोलता था ना, ऐसे बोलता था, इंटू यहाँ कर देना, यहाँ ऐसे जोड़ देना, बचपन में, जब बचपन का बात ही ठीक है। ऐसा क्यों होता था सर, वही चीज, डेसिमल के बाद जो भी चीज आ रहा है, ये 2/3 हो चाहे जो भी मैंने लिखा था 3/12, एक्चुअली इसके बीच में साइन किसका पता है, प्लस का, आपको बोलता था इंटू करके प्लस कर दो, ऐसा नहीं है, दोनों चीज क्या हो रहा है, जुड़ रहा है कि दिस प्लस दिस। हाँ, अब हम लेते हैं एलसीएम, जिसके कारण 18 × 12 + 3 रह जाता है, जिसके वजह से आप बोलते थे पहले इंटू करो
फिर ऐड कर दो। बोलो बात समझ में आ रहा है? एलसीएम होता है एक्चुअली में। तो आप इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करते थे? प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डेसिमल्स में भी बोल सकते। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेसिमल्स, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, रेशियोज, जो बोलना है बोलो। डन है एवरीवन? लिखना इस बात को नीचे, अगर यहां तक सब चीज लिख ली एग्जाम्पल के बाद। अ फ्रैक्शन इज अ सिंगल टर्म, a fraction is a single term which is in a form of p by q, where q is not equals to 0। सिंगल टर्म है तो सर सिंगल टर्म कहूंगा पी बाई क्यू, अरे ये पी बाई क्यू वन टर्म है इस बार। ये भगवान समझ में आ रहा है? अच्छा पिछली बार पी बाई क्यू क्या था? एक रेशियो जहां पी एक अलग वैल्यू और अब ये पी बाई क्यू साथ में एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि पिछली बार वो 3 बॉयज और 2 गर्ल्स है। जैसे अब मैं बोलता हूं देयर वेयर 3/5 बॉयज इन द क्लास, देयर वेयर 3/5 बॉयज इन द क्लास। देखा बहुत तगड़ा बात बोला, वापस से बोल रहा हूं, देयर वेयर 3/5 बॉयज, यानी 3/5 बॉयज इन द क्लास। अब क्या ये 3/5 में मैं अगर 5 नहीं बोलता, सिर्फ 3 बोलता, समझ में आता चीज? नहीं आता, नहीं आता। तो 3/5 खुद एक क्या हो गया बता? या नंबर, सिंगल टर्म, 3/5 बॉयज इन द क्लास। सिर्फ 3 बोलने से नहीं चलता, 3:2 में चलेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है, एक बॉयज और एक गर्ल्स, एक फ्रैक्शन ऑफ बॉयज इन द क्लास। इसका डिफरेंस होता है रेशियो और फ्रैक्शन। यानी कभी मैं तुमसे पूछूं रेशियो ऑफ बॉयज इन द क्लास तो तुम क्या बोलते पता है? 3:2। अगर मैं पूछता फ्रैक्शन ऑफ बॉयज इन द क्लास तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए 3/5। दिस इज अ वे टू से एनीथिंग। पहला वाला एक रेशियो है, दूसरा वाला एक फ्रैक्शन। बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। बोलो बच्चा लोग क्लियर है यहाँ पे बात? लिखना, लिखना सिंपल या बोल लो प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे लिखते हो आप? एग्जाम्पल 3/2, करेक्ट। ये क्या हो गया बताइए? सिंपल फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन, कैसे लिखते थे अपने? 3/1/2, करेक्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ बताइए सर? इस कैन बी कन्वर्टेड इनटू, बोलो सिंपल फ्रैक्शन। कैसे करते थे सर? तरीका आज आपने सिखाया, प्लस होता है, इनटू नहीं, प्लस होता है। अब वो एलसीएम ले रहा है तो रटने का तरीका था इनटू करके प्लस कर दो, फास्ट तरीका आपको, वैदिक मैथ्स। बट देखा जाए तो प्लस हो गया, दिस प्लस दिस और ये, तो बताओ ये कितना बन गया? 6 + 1/2 यानी 7/2। बोलो डन है? तो वी हैव कन्वर्टेड डैश इनटू डैश, a mixed fraction into a proper fraction, 7/2। बोलो डन है? पक्का? सिमिलरली इम्प्रॉपर मिक्स, सब एक ही बात है। सिमिलरली अ डेसिमल नंबर कैन बी expressed in a fraction or vice versa। करेक्ट। उल्टा काम भी कर सकते, कल शायद वही करवाया था, याद है? वो डेसिमल उड़ा उड़ा के 0 डलवाया था, तुमको बोला था देखो सब चीज ही मैं रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो डेसिमल्स को एक फ्रैक्शन में लिखना आता है आप लोग को? जैसे अगेन एग्जाम्पल 18.25 को एक्सप्रेस करो इन प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे करोगे? हेल्प मी आउट, बचपन का तरीका बताओ। एक डेसिमल्स को कैसे आप प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील, हाँ बचपन में जैसे करते थे वो चलते हैं। क्या करते थे पता है सर? वही जो अभी आपने बोला, अगर ये है तो पहले 1 हटाते थे, फिर 1 के बाद 0, फिर एक और हटाते थे 0, तो अब आ गया ये इतना।
अब अगर इसको आप बोलते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना, तो हम वही 5 जा करते थे और दोनों तरफ से काट कूट के एक छोटा वैल्यू लेके आते थे, जिससे हम वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू पहुंचा सके। बोलो हाँ या ना, करो तो वो जा तुम लोग भी जा 5 से डिवाइड करते चलो, करो 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 करो, जितना आता उतना तो करो। 5 जा, दोनों तरफ काटो 5 जा, अरे लाओ तो, कोई कर लिया? प्रॉपर फ्रैक्शन बताएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म? 73/4 लास्ट आपका, ठीक है देख लो, मतलब ये तो कर लो माई बाप, वरना सच में बोल रहा हूं, अगर कोई भाई बहन छोटा है या आर्ट्स पड़ोस में है, उसके आगे कभी होमवर्क मत करना अगली बार से। अपना मैथ्स का होमवर्क क्लास घर बंद में, रूम बंद में करना, दूसरे के आगे दिखाना ही मत कि हम कैसे कर रहे हैं, मजा लेके चला जाएगा छोटा भाई बहन। थोड़ा समझ के होमवर्क प्रैक्टिस। आया 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 5 जा सर, ये जा हाँ करते रहो एक बार। 5 जा, फिर 5 जा, कितना बार हुआ? 3 बार कि 4 बार करना पड़ा 5 जा? 2 ही बार में आ गया, वाह रे वाह, हो गया 2 बार में। बताइए कितना आया? ऊपर 73 और नीचे बाई 4। बोलिए आया क्या 70? अब इसके बाद और सिंप्लीफाई नहीं, पक्का? अगर नहीं होगा तो अब इसको मेरे को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख के दिखाइए। ओ माय गॉड, ये सब क्या करा रहे हैं आज? तो तुम लोग तो पढ़ाते हो बच्चा लोग को, हम ये सुना था, मतलब टपली तो देते ही होगे, ये नहीं आता तेरे को? हाँ? हम जब स्कूल में थे टॉपर थे पीछे से, हाँ तो हाईएस्ट रैंक आता था हमारा, मजाक है क्या? क्लास में 50 लोग हैं तो 50वां रैंक था मेरा। बट वो लिखने का, अरे बाबू हम जानबूझ के वही एग्जांपल दिया जो अभी बोला, तो तुमको दिख रहा है 18/4, बट ये हुआ कैसे, वो कैसे करते थे? ओ माय गॉड, बचपन की बातें यादें ताजा कर रहे हो सर आप। एक देखो ये गेम खेलते थे, दिखाता हूं। घर बनाते थे, घर के अंदर डालते थे 73, फिर 1 जा को जा, तो 1 जा 2 जा 80 हो रहा था, मतलब वही 8 आ रहा है, तो नहीं होगा नहीं होगा, 1 जा लास्ट। ऐसे ही करते थे क्या कुछ? मतलब मुझे नहीं आता, मैं अपना बता रहा हूं। तो 1 जा करके आप यहाँ 1 4 जा 4 है ना, फिर क्या करते थे उससे माइनस क्या आता था 3, और ऊपर से वो सेम एज इट इज, ऐसे ऐसे सीखता मैं। देखो मैं को तो बनिया कुछ नहीं आता हमको। बताओ अगला क्या? अच्छा 3 जा 4 जा 5 जा 8 जा, अच्छा 8 जा, तो कितना हो गया ये 32। अब कितना बचा? 1। अब ये सर स्मॉलर टर्म में आ गया 4 से, तो हम इसको यहीं तक रोकते थे, इसको रिमाइंडर बोलते थे, इसको कोशेंट बोलते थे। बहुत गंदा गंदा बात बोल रहा हूँ। एक डिवाइजर और एक डिविडेंट या डिवाइड, जिसको भी तुम जैसा भी नाम देते थे, एक डिवाइजर हो गया, एक डिविडेंट हो गया, और एक क्या था पता है? कोशेंट, और एक क्या था? रिमाइंडर। ये कुछ बचपन की बात है सर, वही काम आएंगी आपको सिखाने में। तो बताइए अब ये जो बचा और ये जो बचा, इसको ऐसे लिखा जाता था 18/4। ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्यों सिखा रहे हैं सर? हमें ये सब लगेगा तो क्या हम यहाँ डांस करने आए हैं? पक्का कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसे ही थोड़ी घुमा रहा हूँ खिला रहा हूँ, जिससे शायद अभी आपका वही है। पहले तो वो ग्रीसिंग दे रहा हूँ, क्योंकि जो वो अटक चुका है ना, मशीन जब बहुत दिन से चलता नहीं है तो एकदम होता है ना, एकदम घर पे जो स्विंग मशीन भी है, मम्मी पहले वो लुब्रिकेंट डालती है ताकि वो कट 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 चल सके। तो पहले आपको थोड़ा सा लुब्रिकेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं, वरना आप नहीं चलोगे। बच्चा लोग मिक्स फ्रैक्शन क्लियर है कैसे आया? पक्का एवरीवन? तो कोई भी चीज को किसी में भी जा सकते हैं, यानी अब इन तीनों में लिंक पता चल गया। यानी एक मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन, प्रॉपर से डेसिमल, एंड वाइस वर्सा। क्या आपने कुछ भी कर सकते हैं? हम कुछ भी कर सकते हैं अपने। आगे बढ़े। लास्ट फॉर्म क्या लिखा है देखिए तो, हेडिंग्स में एक लास्ट फॉर्म बच गया बस, इसके बाद ये टॉपिक खत्म। आता है आपको परसेंट में निकालना कोई भी चीज? परसेंटेजेस आता है आपको? क्या होता है परसेंटेजेस? होता क्या है? डिवाइड बाय 100 तो ठीक है, मतलब परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, क्या डिवाइडेड बाय 100? नंबर डिवाइड बाय 100, रॉन्ग। वही रॉन्ग। व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज? एनीबॉडी? 6 का है, मेरे को तो क्या
किसी भी नंबर को क्यों, पहले बता परसेंटेज का मीनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज? एक नंबर का कितना पोर्शन? 100th पोर्शन। किस नंबर का? अभी मैंने बोल भी दिया किस नंबर का। नहीं, मैंने कुछ बोला? मैंने बोला भी एक नंबर का, मतलब किसका? 1 का। यानी अगर 1 को 100 हिस्सों में ब्रेक किया जाए, ध्यान से सुनना, 1 को, तो हम उसको क्या बुलाते हैं पता है? परसेंटेज। यानी ओनली परसेंट साइन का मीनिंग है 1/100। अगली बार से किसी को भी बोलो तो ठीक से बोलना, जैसे आपने बोला नंबर बाय 100, रॉन्ग। परसेंट मीन्स 1/100, यानी एक को 100 बराबर हिस्सों में बांटने को हम बोलते हैं परसेंटेज। क्यों आया ये? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या हो तो ठीक है, क्यों आया? क्या लगता है क्यों आया होगा ये? परसेंटेज का क्या काम? मत बोलना प्रॉफिट बोलने के काम आता है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आ गया होगा, तो क्यों आया परसेंटेज? व्हाई इट वाज रिक्वायर्ड? डेसिमल्स तो थे ही, फ्रैक्शन तो थे ही, क्या दरकार पड़ गया ऐसा कि परसेंटेजेस का दरकार पड़ा? यही आपके साथ कितने लोग का मैथ था 11 12? 11 12 छोड़ो, 10 तक था। वो सभी का था। लग तो नहीं रहा, लग तो नहीं रहा है मुझे, ऐसा लगा तो नहीं अभी कुछ। था वो तो पता है, लग नहीं रहा है। बताओ बताओ। ये सारी चीजें बताई नहीं, गलत जवाब दिया अभी फिर आपने। आपने पूछा नहीं, गलती पूरी आपकी है, आप टीचर पे लाद रहे। आज तक के सारे टीचर्स को ये बात पता है कि इसका मतलब क्या है, क्या होता था। अभी मैं भी नहीं बताता तो तुमको इंटरेस्ट भी नहीं है, बोला आगे बढ़ना, क्या बकवास कर रहा है ये सब, कौन क्या है तुमको, सीधा सीधा आगे बढ़, तो इंटरेस्ट भी नहीं है आपको। प्रॉब्लम यही था आपका। आपको अगर बता दिया जाता ना, या आप पूछ लिए थे, तो शायद आज थोड़ा दिमाग का ग्रीसिंग ठीक रहता। द प्रॉब्लम टिल येट वॉज दिस ओनली, आपने कभी पूछा नहीं। सामने वाले को तो मालूम है, उल्टा वो बताने लगेगा तो तुम मम्मी को बोल दोगे, घर पे जो टीचर आते हैं अच्छे नहीं है सर, चेंज कर दो, दिन भर बकवास करते हैं, काम के नहीं है, मेरे को मजा नहीं आ रहा है पढ़ के, हमको चाहिए वो जो बकवास करे बीच बीच में ना, ये सब टीचर नहीं पसंद है। तो उनको भगा और देते घर पे झूठ बूठ बोल के कि घर में चोरी करता है मम्मी, मालूम आपने, आप जब गेट बंद करके जाते हो ना, हैंगर से कपड़ा ले जाता है। आते थे ना घर पे, कोई सर पहले पढ़ाने आता ना, घर पे आते थे एकदम मस्त रूम में पाटा लगा के बैठ के पढ़ाते थे। ड्राइंग मैम आती थी, सर आते थे, हम तो गजब इंजाम इंजाम लगा के, मज़ा नहीं आता था ना। या तो उनको फंसा लेता था पुड़िया उड़िया खिला के, है ना, पुड़िया उड़िया ले आता था, मतलब सर आप भी मज़ा कीजिए हम भी मज़ा करें। या फिर नहीं सुनते थे तो कंप्लेन कर दो, बेकार है। अब मम्मी तो सामने से और बोले हैंगर से ही मारिए इसको, ले बेटा मार और खा रहे हैं। अरे कहाँ, ये लोग का तो बता रहे हैं, हम लोग का जान कैसे टीचर लोग लिया हुआ है। तो मार खाया है कि नहीं टीचर से? उसको लग गया होगा, बाउंस्ड बैक, बूम बूम। आज एक एग्जाम्पल लिया हम लोग ने, अविनाश, ईसा, संदीप, बोला सर टन में बोलिए, हम लोग पागल वागल ले गए हैं टन में। कल बात कर लेना इन लोग से तुम, हम तो तेरा सबका ही वेट लिखा, कुछ कम बेसी है तो बता देना, 200-300 ग्राम। अबे टन्स में नहीं पूछ रहा है, ठीक है 10-12 कम क्या फर्क पड़ता है, कम किए हैं अभी बाबू साहब थोड़ा, ठीक है, वैसे दिखेगा नहीं हमेशा कांस्टेंट, हमारे लिए क्लास 12 से सेम है, कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो पता नहीं चलता। ऐ बच्चा लोग कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे बताओगे? निकालते क्यों? देखो क्या होता है, अभी मैं एक डेसिमल वैल्यू बोलूंगा, आप बताना ये कितना डेसिमल आया। एक फ्रैक्शन को डेसिमल में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। 5/300 निकालो, डेसिमल में निकालो, कैलकुलेटर में निकालो ना सीधा, 5/300 कैलकुलेटर में। क्या बोले 0 पॉइंट, करेक्ट। जनरली कभी भी हम किसी को बोलते हैं तो हम ज्यादा नहीं, 2-3 डेसिमल तक बोल के रुक जाते हैं,
हाईएस्ट 2 राउंडेड ऑफ करके ही बोलते हो ना, जिससे ये क्या दिखेगा पता है, 0.02। अब ये 0.02 किसी को भी समझाना बहुत डिफिकल्ट है, या बोलना बहुत डिफिकल्ट लगा। यानी जब न्यूमरेटर बहुत बड़ा होने लगा और डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो टू एक्सप्रेस अ डेसिमल नंबर इनटू अ प्रॉपर वे, या अच्छा तरीका आया, क्या लेके आके पता है, परसेंटेज। जो बोला इसको ऐसे बोलोगे तो ज्यादा बेटर है, 1.67%। क्या करते थे परसेंट के लिए पता है, इसको अपने क्या किए पता है, इनटू 100। क्या ऐसे जबरदस्ती कोई भी चीज को इनटू 100 कर सकते हैं? जबरदस्ती ऐसे ही 100 से इनटू, क्या करना पड़ेगा वापस ठीक करने के लिए, हेल्प मी आउट, इसको वापस ठीक करना है, क्या करूं? तो 1/100 यानी इनटू वापस 1/100। आपको पता है 1/100 को ही इसलिए अपने क्या लिखते थे, परसेंटेज। और ये 100 से इनटू होके क्या बन गया, 1 पॉइंट। क्या ये बेटर तरीका नहीं हुआ बोलने का, ताकि और नंबर्स बोल पा रहे थे, 1.67 या 1.666, बेटर वे आउट बोलने का। वरना पहले क्या बोल रहे थे, 0.0166। तो एक चीज को सिर्फ बोलने के लिए ये चीज आया। परसेंटेज वॉज जस्ट अ सिंपलर फॉर्म टू एक्सप्रेस अ वेरी स्मॉल डेसिमल नंबर्स। अदरवाइज इसका कोई योगदान नहीं है, टाइम पास है, पूरा टाइम पास। एक्सप्रेस इसलिए किया जाता है, जैसे आप लोग इसलिए जब आप सोच रहे होंगे प्रॉफिट बाई सेल्स, लास्ट में जाके प्रॉफिट 10 रुपया, सेल्स 200 रुपया, तो कभी भी किसी को प्रॉफिट मार्जिन बोलना रहता था, मार्कअप बोलना रहता था, तो आप उसको परसेंटेज में अविनाश सर सिखाएंगे, 20% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन सेल्स। क्योंकि वो 1/4 बोलना या 0.25 बोलना थोड़ा अजीब लगता है, हैबिचुएशन में लाना। बोलो बात समझ में आता है, एक परसेंटेज क्यों आया, जस्ट टू एक्सप्रेस अ वेरी स्मॉल डेसिमल नंबर्स इनटू अ प्रॉपर वे। तो इसीलिए हमने उस एक को भी और 100 भाग में डिवाइड करके परसेंटेज निकाल दिया। तो इनटू 100 कर दो, साइड में परसेंटेज का साइन दे दो। इट मींस ये ऑलरेडी 100 से डिवाइड होना है, जो तुम लोग अभी बोल रहे थे 100 का भागा कर दो, यानी इस पूरे वैल्यू को 100 से डिवाइड कर दो, 100 भाग में बांट दो। जब बांटोगे इसको 100 भाग में, तो एक एक भाग क्या आएगा, 0.0166। इसको हम बोलते हैं परसेंटेज का कंसेप्ट। परसेंटेज को भी और तोड़ा गया, मालूम है आपको, 1/100 में। एनीबडी नोज दैट टर्म? बस वहीं जीत जाओगे, टर्म बताना है। 1% को भी और 100 भाग में ब्रेक कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूं 1/100 डिवाइडेड बाई 100, 1/10,000, 1/10,000, बताओ। नो, इट्स कॉल्ड बेसिस पॉइंट। क्या बुलाते हैं इसको? मैं बताता हूं कहां सुने होंगे, इकोनॉमिक्स में सुना होगा। अगर आपने कभी वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट, पेपर में आता है, रेपो रेट हैज बीन कट डाउन बाय 25 बेसिस पॉइंट, रेपो रेट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 25 बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट का मतलब 0.25%। क्या मतलब हुआ? अब ये 0.25% मतलब अगेन डेसिमल्स में बोले तो देखो क्या इसको ऐसे बोले तो अच्छा लग रहा है? नहीं। अब देखो ये आया तरीका, तो ये भी अच्छा नहीं लगा, तो इसको और डिवाइडेड बाय वापस 100, तो क्या बन गया ये 25। और इसको क्या बुलाते हैं? 25 बीपी, 25 बेसिस पॉइंट। कंसेप्ट सीखो प्लीज दोस्त। पेपर पढ़ना नहीं भी आता है कोई बात नहीं। कोई आदमी जब तुमसे पूछे, तुम कॉमर्स वाले हो, तुम्हें नंबर्स नहीं पता, वो नहीं मानेगा। सीए कर रहे हो, नंबर्स नहीं पता, नहीं मानेगा। अपने को तो यही दिया जाता है ना पावर के, नंबर्स क्रंचिंग में हम लोग नंबर 1 है। तो नंबर्स क्रंचिंग करने से पहले नंबर्स बोलते कैसे नहीं पता। वाई परसेंटेज, वाई बेसिस पॉइंट, खत्म। सुना है तो अच्छा, अब सुना सुना लग रहा है। रेपो रेट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 25 बेसिस पॉइंट, या इंटरेस्ट रेट हैज बीन कट डाउन बाय 25 बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.25%, 25 बेसिस पॉइंट का, वैसे 75 बेसिस पॉइंट। अब 100 बेसिस पॉइंट इज 1%। बोलो बात समझ में आ रहा है? 100 बेसिस पॉइंट इज 1%। और इस तरीके से हम आगे बढ़ते। 100% इज 1 है ना, 100% इज 1। तो तोड़ना 1 को और 100 भाग में, फिर 1% को और 100 भाग में तोड़ना, बेसिस पॉइंट, जस्ट टू एक्सप्रेस चीजें अच्छे से। वरना अगर पेपर में ऐसे लिख के आएगा 0.005 से इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, समझेंगे नहीं लोग। आप तो ऐसे भी नहीं समझते, मतलब होता है ना कि कोई जो पढ़ा लिखा है उसको लगेगा यार
ठीक से लिखता? ये कोई तरीका है लिखने का? ट्रंप ने ये कर दिया एक्साइज ड्यूटी में, तो वो ऐसे ही बात करेगा कि एक्साइज ड्यूटी हैज बीन इंक्रीज बाय 25 बेसिस पॉइंट। मतलब अगर पहले 7% लगता था तो अब 7.25% लगेगा कस्टम ड्यूटी हमारे ऊपर। तो ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए। आप सीए कर रहे हो, भले ही हाँ चलो सर नॉलेज नहीं है, मत लो, किसी के आगे मत बखान करो कि इससे होगा क्या, नहीं तो उसके आगे तो बकवास करते हो, अरे शेयर मार्केट देखना ऊपर जाएगा, ये होगा, जानते कुछ नहीं है, बस सुना सुनाया बात बक बक कर देते। उससे अच्छा पहले नॉलेज ले लो ना, 9 सिक्किया बन के रहो। अगली बार से एक बात बता दे, कोई भी आदमी कुछ भी बोले, यदि कोई चीज़ नहीं आता तो चुप रहो, पहले सीख लो, उसके बाद जवाब देना। और दूसरे के आगे जितना भोंदू बन के रहोगे उतना बेटर है। चुप में ही शांति है। ज़्यादा बड़बड़ करोगे तो उसको मैं बोलता हूँ जिसके अंदर पानी है नहीं तुम्हारे वो लोटे में, और तुम थल थल ही करोगे, खाली वो बजेगा, फायदा नहीं है। चुप रहो ना, जब आएगा मौका बात करेंगे, अभी नॉलेज ले रहे। और यही नींव को आप फाउंडेशन बोलते हो। सेम चीज मैं बार बार बोलूंगा, अकाउंट्स में भी, इकोनॉमिक्स में भी आता होगा आपको, लॉ ऑफ डिमांड आता होगा आपको, अकाउंट्स में कुछ भी चीज जो भी अविनाश सर पढ़ा रहे हैं, बट शायद पहलू चेंज हो रहा है देखने का, नजरिया चेंज हो रहा है देखने का, और वो देखते रहो कि सर हमें सीखना, कुछ अलग सीखना है आज। तो प्लीज, भले ही सब्जेक्ट नया हो जरूरी नहीं है, पुराने सब्जेक्ट को भी नए पर्सपेक्टिव से देखना चालू करो, जो आज तक आप नहीं देखते थे। बोलो डन है? आज परसेंटेज का पर्सपेक्टिव क्लियर हुआ थोड़ा, और उसके बाद का भी कुछ नया चीज बताया, नॉट नेसेसरी अभी आप समझो, बट ठीक है, मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा ये सब बात। रेपो रेट, वाई रेपो, रेपो रेट का फुल फॉर्म, हे भगवान, ए इकोनॉमिक्स कितने लोग था यहाँ 11-12? इकोनॉमिक्स था 11-12 में, ये झूठ मत बोलना, था, हम पूछा था। अच्छा ठीक है, अब 1 मिनट, मार्क्स कितना आया था इकोनॉमिक्स में? 50, 60, 70, 80, 82, 85, पाजी कितना कितना? 93, 85, 99, किसी का 99 इकोनॉमिक्स? 100, कोई नहीं इस बैच में? 89, 98, 97, 96, 95, 95, 94, चलो 93 में तो पाजी है ही, ठीक है। ओहो, तो रेपो तो पता ही होगा क्या होता है, नहीं फुल फॉर्म, मतलब इसका भी कोई फुल फॉर्म है? आज तो ये समझ में आ रहा है पहली बात तो, मतलब रेपो तो रेपो है, मेरा रेपो है, हमारा रेपो है क्लास में भाई, रेपो रेप्यूटेशन होगा फुल फॉर्म शायद, ये जेनजी वाले लोग बोलेंगे रेप्यूटेशन, नहीं, रेपो का फुल फॉर्म इज रीपरचेज ऑप्शन। क्या फुल फॉर्म? रीपरचेज ऑप्शन। अब पाजी तुम बोला तेरे को मीनिंग पता है, क्या मतलब होता है रेपो का पाजी? अरे तुम लोग उल्टा मत लिखो मार्क्स, हम मजा ले लेगा, हमको ज्यादा अच्छा मार्क्स वाले लोग का मजा लेने में ज्यादा मजा आता है। बताओ, थोड़ा थोड़ा एकदम तुम इतना इतना सा, क्या कितना तो टाइम हुआ, 6 तो महीना हुआ है। कौन सा बैंक में तुम देगा? किसको? बैंक को, मतलब अपना बच्चा लोग में, कॉमर्शियल बैंक्स को जब आरबीआई लोन देता है, लोन देता है तो उसमें इंटरेस्ट जो लेता है वो, उसको रेपो रेट बोलता है। बस इतना पता है, एकदम सही। तो इसको नाम क्या दिया अभी मैंने, कोई बताएगा? वापस से रिपीट करो मेरे साथ, रीपरचेज ऑप्शन। इसका नाम रीपरचेज ऑप्शन क्यों है सर? क्योंकि बाप भी बेटे से ना, या बेटा भी बाप से बिना कोई गिरवी सामान रखे पैसा नहीं देता। नहीं सर मेरा पापा दे देते हैं, वो तुमको अभी कंजम्पशन पर्पस के लिए दे रहे हैं, करो धंधा, देखना देंगे कि नहीं। मेरे बाप भी नहीं दिया मेरे को, अविनाश सर का भी पापा नहीं दिया उसको। मैंने सबसे पहले 2016 में अपने पापा से, दोनों जन ने, हमने 1.5 लाख रुपया मांगा था नवीन क्लासेस खोलने के लिए, कि शुरू में वर्किंग कैपिटल और सब लगेगा। 1.5 लाख रुपया मेरा पापा बोला तुम अपना लड़का है, हम बोला हाँ है, इसीलिए तेरे को हम 1.5 लाख दे रहे हैं। बोला हाँ शांति, दिया तो सही, बट सिर्फ 6% ब्याज पे। बोला मेरे से ब्याज लोगे? हम आपका ब्याज है। दादी जी के लिए तो वो प्रिंसिपल, हम मोल, तो मोल चोखो ला गए। तो हम बोला अरे हम तो आपका खुद का ब्याज है, हमसे ही ब्याज लोगे? बोला धंधा करने जा रहे हैं तुम, अभी अपने इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तेरे को हम लोन दे रहे हैं, हमको 6% साल का इंटरेस्ट चाहिए, दूसरा कोई होता हम 9 लेता, तुम अपना है इसीलिए 6 ही ले रहा है। हम बोला जा,
ये तो आज दिखा दिए अपना, ठीक है आगे घर का बंटवारा होगा तो हम भी बात करेंगे, बट आज पता चल गया यार धंधा धंधा है, धंधे में कोई अपना नहीं है। तो बोला ठीक है भाई, सच में बता रहा हूँ, रियल स्टोरी है। 6% ब्याज पे पापा मेरे को 1.5 लाख रुपया दिए। 3.5 महीना लगा हमको, क्योंकि हम लोग में फीस तू पहले आ जाता है। तो उस धंधे को, मेरे रोलिंग पीरियड नहीं था हमारे में, हमें तुरंत पैसा मिल जाता है, यानी उधारी वाला सिस्टम बंद। तो हमारे पैसे आ गए, हमने बिजनेस चला लिया, वर्किंग कैपिटल आगे का भी रखते हुए मैंने 1.5 लाख रुपया पापा को सूद समेत 3.5 महीने में दिया। तो 3.5 महीने का ब्याज समेत पैसा रिटर्न किया। उस दिन धंधा सीखे कि नहीं बाप है तो क्या हुआ, पैसा दिया है तो ब्याज पे दिया। अगली बार भी मांगा, जब हमने 2018 में सेंटर बड़ा करना था और फंड्स लगता, तो 4.5 लाख मांगा था, नहीं 5 लाख पूरा मांगा था मैंने और अविनाश सर ने, दोनों ने वापस। उस समय भरोसा हो गया कि नहीं दे देगा, तो थोड़ा होता ना रिस्क कम तो इंटरेस्ट रेट भी कम, तो बोले ठीक है आप 5% पे ले ले। तो अगली बार मेरे को 5% पे दिए, और वो मैंने वापस से 8.5 महीना या 9 महीने में चुका दिया था। बोला अब हो गया आपका, अब मांगना आप, तब हम बताएंगे। तो आज जब पक्के का पैसा आता है हमारे अकाउंट में, पापा बोलते हैं चाहिए था कितना, 10 लाख, थोड़ा बहुत लेंगे ज्यादा नहीं, 10 लाख दे देना साथ में, चलो आप मेरे बाप हो, आप 5% बोले थे तो ठीक है हम आपको चलो 4 पे दिया, ज्यादा नहीं बोल सकते, घर पे उनके ही रहना है, लेंगे, बट हम भी अब धंधा करने बैठे। अच्छा ठीक है देना, 4 में वापस दे देंगे। वो लोग तो 2-3 दिन में बस रोलिंग करने के लिए मांगते हैं, तो हम बोला फिर भी सुना के देंगे, 4% ब्याज है। तो ये जो पर्टिकुलर कहानी है, इससे ये समझिए कि बाप बेटा का रिलेशन भी हो, ब्याज लगेगा। आरबीआई इज द फादर ऑफ एवरी बैंक। फिर भी अगर एक बेटा बाप से लोन लेने जाए या बाप बेटे से लोन लेने जाए, इंटरेस्ट रेट लगता है। जब बेटा बाप से लोन लेने जाता है तो उसको हम रेपो रेट बोलते हैं, और जब बाप बेटे से पैसा लेने जाता है तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो रीपर्चेज ऑप्शन उल्टा पड़ गया, बोलता ना ये गेम तो उल्टा हो गया, अरे आज दिन उल्टा हो गया, बोलता ना रिवर्स, नाम भी जबरदस्त दिया। वाई रेपो, अब सुनना रीपर्चेज ऑप्शन क्यों, कुछ गिरवी रख रहे हैं, ऐसे ही नहीं देते लोन। और यहाँ गिरवी क्या रखा जाता है पता है सर आपको, कोलैटरल सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स, गोल्ड, फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी तुम्हारे पास ट्रेजरी बिल्स, रिजर्व्स, ये सब तुमको क्या रखना होगा उसके आगे बताओ, गिरवी। तो जब आप एक बैंक, नॉर्मल बैंक, एक आरबीआई को, सेंट्रल बैंक से क्या लेता है बताओ, लोन, तो उसके बदले वो अभी इसको क्या दे रहा है पता है, अपना कोलैटरल सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी जमा करते हैं। यानी हमने अपना ओरिजिनल जितना भी हमारे पास एसेट्स था उनके यहाँ जमा रखवा दिया, और जब हम इनको वापस रीपे करते हैं, क्या लोन विथ क्या इंटरेस्ट, हम इनसे वापस क्या लेंगे, अपना, यानी एक तरीके से हमने अपना ही सामान इनसे वापस रीपरचेज किया, हेंस इट इज कॉल्ड रीपरचेज ऑप्शन, कि मेरे पास ऑप्शन है वापस से अपना गिरवी रखा हुआ सामान लेने का, अगर हम उसको सूद समेत पैसा दे देते, हेंस इट इज कॉल्ड रीपरचेज ऑप्शन। आप चाहो तो अपना कोलैटरल सिक्योरिटीज वापस ले जाओ, ब्याज समेत दे दो मेरे को पैसा, ले जाओ। तो एक तरीके से तुमने अपना ही सामान उनके गिरवी रख के वापस खरीदा। बोलो समझ में आता है आज चीज, पढ़ाई लिखाई बहुत की है सर, बट यही है, मतलब समझना बहुत जरूरी है हर एक चीज का। रेपो और वही रिवर्स रेपो जब उल्टा काम, यही चीज कोलैटरल सिक्योरिटीज बाप भी बेटे के पास रखेगा। बोलो डन है सबको बात, कहानी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स जो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, डन है। चलिए तो यहां तक अभी हमने लिखा, परसेंटेजेस चालू किया था, क्या लिखना चालू किया था, कुछ नहीं ना, लिखो अब हेडिंग लास्ट, मतलब यही बस इतना लिखो, टू एक्सप्रेस smaller, to express smaller decimal numbers we use dash, बताओ क्या, we use percentages। अब बताना है परसेंटेज का मतलब, लिखना परसेंट मीन्स, percentage means
100 पार्ट्स ऑफ 1, समझे? 1 का 100 हिस्सा, 1 का 100 हिस्सा, यानी अ परसेंट साइन मीन्स 1/100 करना है, और परसेंट इंट्रोड्यूस करना है तो इंटू 100 करना है। परसेंटेज को खत्म करना है तो डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज को जिंदा करना है तो कोई भी नंबर पे इंटू 100। बोलो डन है सबको? लिखना देयरफॉर 0.03 इज इक्वल्स टू 0.03 इंटू 100। तो ऐसे कोई भी चीज को जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो बाई 100 वापस, जिससे ये बन गया 3 और इसका मतलब हो गया परसेंट, 3%। बोलो मीनिंग क्लियर है सबको? परसेंटेजेस का मतलब, तो चारों चीज में लिंक आ गया, फ्रैक्शन, मिक्स्ड हो चाहे प्रॉपर, फिर डेसिमल और फिर परसेंटेज। क्या ज्ञान समझ में आ रहा है सबको? बहुत ही बेसिक बातें, बट मजेदार, सीखने लायक। बच्चा लोग यहाँ तक क्लियर है? टेक 3 मिनट्स टाइम, एक बार पढ़िए पूरा क्या लिखवाया आज, 3 मिनट लीजिए, पढ़िए। बेसिस पॉइंट अभी नहीं बोलूंगा। टेक योर टाइम। हो गया यहाँ तक? कोई का इवनिंग कॉलेज यहाँ नहीं? तब ठीक है। लेट चालू हुआ था क्लास तो थोड़ा सा और आगे। हेडिंग नंबर डी देंगे फटाफट, सिंप्लीफिकेशन। यूजिंग बॉडमास, बदमाश नहीं, बॉडमास लिखा है, सिंप्लीफिकेशन यूजिंग बॉडमास। सुना है वाला बात कभी ना कभी तो लाइफ में, लिखना BODMAS। रेडी? ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है अगेन, जो कि होते हैं प्लस माइनस इनटू डिवाइड, बट उसके अलावा कुछ कुछ एडिशनल ऑपरेशंस आए टू गिव द लोअर फॉर्म ऑफ ऑपरेशंस हायर पावर्स। क्या बोला सर आपने अभी ना, बहुत ज्यादा हैवी लगा हमें वर्ड्स, बट अब समझाता हूं मीनिंग। सबट्रैक्ट सबसे चिंदी चीज है क्योंकि सबसे लास्ट में है, तो S स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन यानी माइनस, A स्टैंड्स फॉर एडिशन यानी एडिशन इज सुपीरियर टू सब्ट्रैक्शन। कहने का तात्पर्य, अगर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम प्लस और माइनस दोनों देखते हैं तो पहले हम किस चीज को ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन है ये, किसको पहले ऑपरेट करेंगे? एडिशंस को, मतलब जिसके जिसके आगे प्लस साइन है पहले उसको ऑपरेट करेंगे, माइनस वाले को रोक के रखेंगे। बोलो हाँ या ना? इससे बड़ा पावरफुल कौन बना? मल्टीप्लिकेशन। और इससे पावरफुल बना डिवाइजन या डिवाइड। बोलो हाँ या ना? यानी सबसे पावरफुल इन चारों में डिवीजन बना। तो जब भी कोई एक्सप्रेशन में डिवाइड पहले देखोगे तो पहले वो ऑपरेट करेंगे, फिर ही बाकी का कुछ। बोलो हाँ या ना? बट मान लो कभी हमें इनटू पहले करने का इच्छा हो रहा है,
और डिवाइड भी है उसमें। सर कर ही नहीं सकते, बॉडमास नियम बना दिया, डिवाइड हैज द सुपीरियर पावर, ऑफ कोर्स। अब उन सबको ठीक करने के लिए आया एक और फंक्शन जिसको हम बोलते हैं ओ, ऑफ। ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ। इट गेव द पावर टू मल्टीप्लीकेशन, कि तुम डिवीजन से पहले होले। भाषा समझ में आ रहा है? इट गेव दी पावर टू मल्टीप्लीकेशन, कि तुम डिवीजन से पहले होले। होले मतलब पहले तुम हो जा। मल्टीप्लाई को पहले पावर दे दिया डिवाइड से पहले ऑपरेट होने से, इसीलिए ऑफ का जिंदगी आया। बट यहां सिर्फ किसको पावर मिल रहा था पता है? मल्टीप्लीकेशन को। तो इन सब को खत्म करने के लिए हमने बी को इंट्रोड्यूस किया, ब्रैकेट। इसलिए बी मास भी बोला जाता है, क्योंकि ऑफ का फिर कोई रेलिवेंस बचा नहीं, तो बी डैश मास भी लिखा जाता था। बट देखा जाए तो ब्रैकेट आया या बार्स साइन आया, विच डिनोट्स क्या पता है सर? पावर देना है कोई भी चीज को पहले होने के लिए। मतलब माइनस भी किससे पहले हो सकता है? प्लस से। बस क्या किस में डालना है उसको? ब्रैकेट में। इट गिव्स पावर टू अ लोअर अथॉरिटी मैथमेटिकल ऑपरेशन टू ऑपरेट फर्स्ट, इसलिए आया ब्रैकेट्स और ऑफ। डन है? तो O स्टैंड्स फॉर लिखिए ऑफ, विच अल्टीमेटली मीन्स व्हाट? मल्टीप्लाई। तो सर मल्टीप्लाई था ही, फिर ये क्यों आया? अभी बताया, इसको सुपीरियर पावर देने के लिए। और लास्ट कम्स व्हाट? बताइए, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स आर ऑफ 3 फॉर्म्स, स्मॉल, मिडिल, लार्जर। अगेन इसमें भी अथॉरिटी है, ठीक है? सबसे पहले कौन होगा सर? स्मॉल, है ना? फर्स्ट ब्रैकेट, इसलिए इसको क्या बुलाते थे? फर्स्ट ब्रैकेट, क्योंकि ये सबसे पहले ऑपरेट होगा। फिर ऑपरेट होगा हमारा सेकेंड ब्रैकेट, फिर ऑपरेट होगा हमारा थर्ड ब्रैकेट। यानी लीस्ट पावरफुल थर्ड ब्रैकेट है, मोस्ट पावरफुल फर्स्ट ब्रैकेट है। पावर वाइज देखे तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर लास्ट ब्रैकेट। इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट्स। डन है सबको? पावर समझ में आया? चलिए देखते हैं, एक ही एक्सप्रेशन आपको करके दिखाना है, देखते हैं कौन कौन ये राइट लिखता है। तैयार सब कोई? चलो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए। 4 into 3 डिवाइडेड बाई 2। 4 into 3 डिवाइडेड बाई 2। एकदम आराम से कैलकुलेटर्स भी यूज कर सकते हैं आप, और नॉर्मल भी तरीका मेरे को बता सकते हैं, आपका इच्छा। सिंप्लीफिकेशन बाय कैलकुलेटर, बाय योर नॉर्मल जो आज तक आप करते थे, जैसे भी करके लिखना है लिख दो। आ गया? पक्का? 6 कर दिया आपने? कैसे आया सर? वही पहले डिवाइड कर दिया हमने, और अब डिवाइड करके वो 1.5 बोलो 3/2 को, या फिर सर सीधा ही हमने इसको टुगेदर सिंप्लीफाई करके लिख दिया 6। बोलो डन है? चलो एग्जाम्पल 2। 4 + 3 into 2। पक्का? क्या आया? 10। क्यों? पहले आपने इन दो को मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ? ये मल्टीप्लाई होके बोलिए गलत, +6। 6 नहीं, +6। मेरा बात ध्यान से सुनना, क्योंकि अगला एग्जाम्पल आपको उखेड़ेंगे। डन है? +6। तो कितना आया यहाँ पे? 10। अब प्लस ऑपरेट हुआ तो 10। ओके, चलो एग्जाम्पल 3 ये देखते हैं। रेडी? 12 - 8 + 4। जीरो। किनका इनका आ गया? 0 0 जीलो। बोलिए ये सब क्या बकवास कर रहा है ये? 0 ही होगा एकदम। वो तो बोल रहा है, वो बेचारा पीछे घूम के चला गया, पीछे देख रहा है, एसी में मस्त बैठ गया। बोला अब तो ये क्या सिखाएगा, बॉडमास फोडमास हम लोग को सिखाएगा ये? हम लोग खुद बदमाश है, और बदमाश हम लोग को सिखाओगे आप? 0 किनका इनका आया? एब्सोल्युटली रॉन्ग। आंसर इज 8। हो गया यही टाइम टाइम फिश। वो है ना, मछली गई पानी में छपाक, तुम्हारा हो गया छपाक। अच्छा, मतलब इसका वैल्यू 0 होता है। काम करो ना, कैलकुलेटर में ही कर लो।
12 माइनस 8 प्लस 4। नहीं सर, आपने बोला पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा, तो हम पहले 8 प्लस 4 करेंगे, 2 मुक्का मारेंगे। ये 8 नहीं है, माइनस 8 है। पहले 12 और 4 को या तो प्लस करो, क्योंकि दोनों के आगे प्लस प्लस का साइन है, फिर 8 हटाओ, हो गया तो टाइम फीस। यही बोलते हैं आराम से। सोचो अभी तक बोर्ड मास नहीं आ रहा है, अब तो सर ईगो में लग गया। अब जब तक हम नहीं बताएंगे सही, तब तक हमें थोड़ी चैन आएगा। ईगो में लग गया है सर, ईगो में लगाए हैं, चुभाना भी है मेरे को। ईगो में लगेगा तभी तो मजा आएगा। हाँ वो ठीक है, हम फिर भी बोल रहे हैं, हम थोड़ा ईगो में तो लगाए, तुम्हारे लगना चाहिए। वो बाबू बोला ऑब्वियसली 0 होगा, तो उसका ईगो तो हर्ट करे। हम यहाँ के जयकांत सीख रहे हैं, तुम नहीं। अरे नहीं, कोई भी बोला, मतलब ऐसे नहीं, हम जानबूझ के, भले ही नहीं हो, हम पैदा करेंगे पहले ईगो और फिर डिस्ट्रॉय भी करेंगे सामने से। बताओ बच्चा लोग 8 कैसे हुआ, समझ गए? तो पहले प्लस प्लस वाला ऑपरेट होता है। तो मैंने यही बोला ध्यान से, जब पिछली बार भी बोला तब भी होश नहीं आया। सोचो जब यहां बोल रहा था तो पूछा था 6 की प्लस 6, तो तुमने बोला फिर हाँ प्लस 6। तो इस बार दोस्त बच के, यानी अगर तुम खुद बोलो यहां माइनस होता तो क्या बोलते इसको, 6 की माइनस 6, माइनस 6 बोलते। तो गलत बात मत कीजिएगा अगली बार से। तो प्लीज चीज को ठीक से बोलना भी बहुत जरूरी है। ऐसे 2 चीज ऐड नहीं हो रहा, प्लस प्लस वाले चीज ऐड होंगी, नहीं तो करना करो सर, बट ये -8 + 4 बोलो। -8 + 4 -4 होता है, और फिर तुम 12 - 4 कर दो, एक ही बात है। या पहले 12 और 4 को ऐड कर दो, प्लस प्लस एक साथ, फिर माइनस। यानी क्या मतलब बोलना चाह रहे हैं, सारे प्लस वाले वैल्यूज पहले ऑपरेट करो। बॉड मास का मतलब समझो। बताओ क्या है आंसर यहाँ पे। पहले सर 12 + 4 करेंगे, यानी इसको ऑर्डर में लिख देते हैं। बस आप ऐसे देते ना, हमारा आंसर 8 आता। बस लिखा आपने गड़बड़ सर, ऐसे लिख के दे देते, देखिए चुबुक से हमारा आंसर 8 आता। बस आपने वो जो लिखा ऐसे, 8 हो गया हमारा आंसर, 0 हो गया, है ना। लिखने का तरीके से काम खत्म। यही लिख के देता तो एकदम सही आंसर निकलता तुम्हारे मुंह से, 8। आइए कितना हो गया ये बताइए, 8। चलिए एक और, अब तो बता ही नहीं पाओगे। गुड्डा गुड्डी क्या हुआ था, बचपन में मिला नहीं था हमको। मेरा माँ बाप मेरे को खिलौना नहीं दिलाया था, जो नहीं होता एक तो डॉल फॉल, गुड्डा गुड्डी। तो आप मेरे गुड्डा गुड्डी है, आप ही के साथ खेलेंगे। अब बताइए इसका आंसर। ऑनलाइन बताओ, ऋतिक। टन डन डन, एनीबडी 0? 2। आई डिड इट, मैंने वो डर पैदा किया। और कोई और आंसर बोल सकते? सर मेरा तो 2 लाख आ रहा है, ये लोग क्या सब बोल रहे हैं। एकदम चिल होके बोल सकते हैं, सर मेरा 2 लाख आ रहा है, 7 करोड़ आ रहा है, जो बोलना है बोलो। 0 पक्का? हाँ। अच्छा बताओ अब ये माइनस में क्या है, ये पूरा वैल्यू माइनस में है, यानी इस बार ब्रैकेट देने के वजह से इस 8 के आगे वापस प्लस आ गया। समझिए बात, सिर्फ ऐसे मत सोचिए। बट अब ये 8 क्या हो गया पता है, पॉजिटिव, क्योंकि अब ये पूरा नंबर नेगेटिव है। तो इसके अंदर अगर +8 और +4 है, ऐसे देखिए, तो अगर +8 और +4 है तो दोनों पहले क्या होगा, ऐड, क्योंकि ब्रैकेट है तो पहले वो ऑपरेट कीजिए। तो अब हम कर लेंगे 12 - 12। अब आपका आंसर सही था। क्या मेरा कहानी समझ में आया? मैंने जानबूझ के दोनों बात क्यों समझाने का कोशिश किया आप लोग। तो मेरे गुड्डा गुड्डीज आज यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास यानी कि कल हम कंटिन्यू करेंगे इसी और बदमाशी के साथ। डन है? टाटा बाय बाय।